हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग हैवलॉक पहुंच चुके हैं, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू। जैसे ही हम हैवलॉक पहुंचे, वहां से हमने कार बुक की और हम पहुंच गए अपने रिसॉर्ट, जो कि ओनली 10 या 15 मिनट की दूरी पे ही था। और हम अपने रिसॉर्ट यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ पे रिसॉर्ट लिया है कोरल रीफ, जो कि मुझे इनका जो स्ट्रक्चर और इनकी जो रूम्स वगैरह थे मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ के लोग भी बहुत ही पोलाइट थे, तो मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप जाते हो अंडमान तो आप एक बार यहाँ विज़िट कर सकते हो। कोई प्रेशर नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर जा सकते हो। तो अभी हमने यहाँ चेक इन किया है 2 बजे के आसपास, और अब हम लोग यहाँ पे बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा फटाफट हमें रूम मिले और हम रेस्ट मोड पे चले जाए। उसके बाद शाम में घूमने का हमने प्लान किया था। तो ये है पूरा रिसॉर्ट का व्यू। और आपको अंडमान जाके ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, लगेगा कि आप फॉरेन में हो। ऐसा है हमारा इंडिया, इतना सुंदर है जो मैंने पहली बार देखा है। पूरा ही ब्लू पानी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल ये भाई साहब हमें हमारे रूम की तरफ ले जा रहे हैं कि चलिए। और इनका स्ट्रक्चर और जो सराउंडिंग था सारा कुछ पेड़ों से भरा, सी बीच के साइड हमारा जो रूम था वो सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब हरी हरी चीज़ें देखने को मिलती है तो आँखों को बहुत ठंडक पहुँचती है उस टाइप से। गर्मी यहाँ पे थी, लेकिन वैसी गर्मी नहीं थी कि आप झेल ना पाओ। ठीक थी, आप घूम सकते हो यहाँ पे इस टाइम पे। तो हमारा ये रिसॉर्ट हमें बहुत पसंद आया था, और आगे मैं आपको इसका रूम टूर कराती हूँ कि कैसा लगा था। यहाँ पे स्पा फैसिलिटी, रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे कुछ अवेलेबल हैं। आपको इस साइड पे बस जितने भी रिसॉर्ट मिलेंगे वहाँ पे आपको सब सी बीच वाला ही रिसॉर्ट मिलेगा, क्योंकि समुद्र के किनारे ही बसा है हैवलॉक। तो आपको रिसॉर्ट्स वगैरह के किनारे आपको अपना पर्सनल बीच ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। तो ये है हमारा कमरा, और यहाँ है सिटिंग एरिया। सारे लाइटिंग डिजाइनिंग वगैरह की गई है, और ये है आपका बाहर का व्यू, यहाँ से दिखेगा। यहाँ टीवी वगैरह लगा हुआ है, लो लाइट भी चली गई, और यहाँ पे ये सब डेकोरेशंस किए गए हैं। और ये है वॉशरूम एरिया, और यहाँ पे कुछ चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हैं, कुछ चार्जेबल हैं। मिनी बार है यहाँ। ये है आपका वॉशरूम एरिया, और यहाँ आप लगेज वगैरह रख सकते हो। और अब इंटर करते हैं हम मेन रूम में। तो ये है मेन बेडरूम, और यहाँ का भी कर्टेन हटाइए। यहाँ से भी ऐसा व्यू है, यहाँ भी टीवी वगैरह है, और इससे लगी हुई एक बालकनी है। और वहाँ पे सी है, सी बीच। ओवरऑल बहुत अच्छा है कमरा। A few moments later. दोनों लोग खा के सो गए थे। अभी शाम के टाइम पे उठे, 5 बज रहा है, और बस अब हम लोग लोकल यहाँ पे बाइक वगैरह लेके कहीं घूमते हैं। क्या है लोकल में वो देखते हैं, और आपको भी साथ साथ में दिखाते हैं। तो अभी तो शाम के 5 बज रहे, अभी बस रिसॉर्ट से हम लोग निकल के फिर उसके बाद अपडेट देते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ से निकल के गए और हमने एक स्कूटी हायर की। आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी 500 to 600 पर डे के हिसाब से। पेट्रोल आपको खुद को ही भरानी है, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी बहुत कम मिलता है। तो मेक श्योर कि आपकी स्कूटी में पेट्रोल हो, नहीं तो जहाँ से आप स्कूटी लेते हो वो लोग भी पेट्रोल रखते हैं, आपको दे सकते हैं। ये मेरा फैमिली ब्लॉग का चैनल है, लेकिन मैं साथ के साथ आपको जानकारी देती हुई चलूँगी ट्रिप की भी, कि कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो। तो हमने ये स्कूटी हायर की है लोकल साइट सीन के लिए, जो कि हम
निकल चुके थे 5 बजे और हम अपने रिसोर्ट से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे हमें काला पत्थर बीच मिल गया था। और रास्ता आप देख सकते हो कितना ही मतलब पहली बहुत दिन के बाद मैं स्कूटी पे बैठी हूँ और उसके बाद इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और स्कूटी का मज़ा दोनों ही आ रहा था। और रास्ते जो थे बहुत ही क्लीन और एक ही रास्ता है आने का भी और जाने का भी, तो आप कहीं खोओगे नहीं, एकदम कंफर्म रहना कि कहीं भी नहीं खोओगे। और हम 15-20 मिनट के बाद अब पहुंचने वाले हैं काला पत्थर बीच। और इस बीच हमने बनाई बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस जो कि मैंने आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर की है। और ये जो मूड था ना, ये अलग लेवल का था जब आप छुट्टियों पे जाते हो एकदम रिफ़्रेश होने। और पीहू भी नहीं थी हमारे साथ क्योंकि पीहू को यहाँ लाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ डिसीज़न हो रहा था। और सही हुआ कि पीहू नहीं आई, नहीं तो यहाँ पे बहुत परेशान हो जाती वो। तो ये हमारा डिसीज़न सही रहा कहीं ना कहीं। तो सब बीच ही है। तो अब हम पहुंच गए हैं काला पत्थर बीच और आप देख सकते हो ये इंडिया है मेरी जान, ऐसा वाला बोलने का मन करता है। मतलब आप अगर किसी को नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप अंडमान में हो। और इतना ब्लू पानी, क्लीन वाटर, माहौल इतना अच्छा कि आप एकदम फील लगेगा कि आप कहाँ आ गए हो। मतलब हमने जब तक किसी को नहीं बताया था, हमारे पर्सनल चैट्स में सबके मैसेजेस आ रहे थे कि आप बाहर गए हो क्या, आप फॉरेन गए हो क्या। तो ऐसा है हमारा इंडिया, इतना सुंदर है हमारा इंडिया, बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हम काला पत्थर बीच से जल्दी निकल गए थे क्योंकि बहुत शाम हो गई थी और हमें अब चाय पीनी थी। तो फिर से हमने अपनी स्कूटी उठाई और चाय पीने के लिए निकल गए। और बीच बीच में मैं ऐसा क्लिप ले रही थी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बाइक पे घूमने में। और हम चाय वाय पी के वापस रिसोर्ट में आ गए। और इस रिसोर्ट की एक बात थी कि यहाँ हर दिन लाइव सिंगिंग चलती थी, जो सिंगर हैं वो लाइव यहाँ पे सिंगिंग करते थे। तो हमने सोचा कि चलो अब मतलब 1-2 जगह फर्स्ट डे है हमने घूम लिया, अब बैठ के आराम से खाते हैं और गाना सुनते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कुछ स्टार्टर वगैरह मंगाया और यहाँ पे लाइव डीजे चल रहा था, लाइव सिंगिंग चल रही थी। हमने गाना वाना सुना, पूरा रिलैक्स मूड में हम आ गए थे। लाइव डीजे चल रहा है और 7:30 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 11-12 बजे तक चलता है। तो अभी हम लोग बस वही पूल साइड बैठ के लाइव डीजे एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग। और बहुत अच्छा रिसॉर्ट है, फूड बहुत ऑसम और जो मतलब माहौल है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज का दिन हमारा ऐसा ही बीता और अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट रात का डिनर करने के लिए। और डिनर और यहाँ के खाने का टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, नो मिर्ची एंड स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो हम यहाँ के खाने की तारीफ़ बहुत कर रहे थे, हर किसी से कर रहे थे कि खाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम थक के हो गए हैं बुरी तरह से बेहाल। तो आज का दिन फाइनली हम लोग का बहुत अच्छा गया और थोड़ा बहुत थक भी गए हम लोग। और जितना भी कुछ था मैंने आपको सारा कुछ ब्लॉग में दिखाया है कि कैसे कैसे हम लोग आए और क्या क्या चीज़ें हुई रास्ते में। और कुछ चीज़ें वैसी हुई नहीं, मतलब हर चीज़ अच्छा ही हुआ, अच्छे वे में ही हुआ। फिर जो जिस रिसोर्ट में आए यहाँ पे भी जो इंतज़ाम वगैरह है, जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। खाना पीना, फूड वगैरह बहुत अच्छा है। थोड़ा कॉस्टली है फूड अंदर रिसोर्ट के अंदर, बाहर में अगर आप चाहोगे तो नॉर्मल रेट है। ये सब है। हमने यहाँ स्कूटी भी जो हायर किया वो भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया कि यहाँ पे स्कूटी भी आपको रेंट पे मिल जाएगी। और एक ही सड़क है आने जाने की, तो आप कहीं भुलाने और वो खो जाने वाला डर नहीं है कि रास्ता आप खो जाओगे। और उसी रास्ते में हर बीच आता है, जो भी है काला पत्थर बीच, जो भी हम लोग शाम में गए थे वो भी रास्ते में ही पड़ता है। तो वो देखते हुए फिर आप आगे जा सकते हो, राधा नगर बीच भी जा सकते हो। और कल का जो हम लोग का सेकंड डे होगा वो हम लोग एलिफेंट बीच पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, वहाँ देखेंगे। तो आज का दिन यही सब में गया और बाकी इनसे पूछती हूँ कैसा लगा आज का पूरा दिन। अच्छा था, सारा चीज़ हो गया। सुबह से शाम से 4 बजे सुबह उठा से लेके अभी तक थक ही गए हैं।
खाना वाना हो गया है तो बस कल देखते हैं क्या करते हैं। रिसोर्ट का अच्छा है, रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। 5 स्टार रिसोर्ट है तो अच्छा ही होगा। फूड खाना मुझे यहाँ का पसंद आया कि खाना बहुत अच्छा है। दूर हो जा रहे हैं आप कैमरा से। और कुछ बताइए, कुछ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे सजेशन लेना चाहते हैं, अगर कोई आता है ब्लॉग तो। मुझे नहीं लगता है खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत नहीं है, आना जाना हाँ। सारा चीज़, सब चीज़ टाइमली है, सब चीज़ है, कोई इशू नहीं है खाने का। चाहे हर तरह के रिसोर्ट है, हर तरह के होटल है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट रास्ते में मैंने बस एक ही पेट्रोल पंप देखा है, बस एक ही पेट्रोल पंप लेने के है क्या? हाँ, मतलब जो लोग स्कूटी रेंट पे लेते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। किसी के पास अगर स्कूटी वाले से भी आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। और पेट्रोल पंप मैंने रास्ते में एक देखा है, मतलब जहाँ से हम लोग उतरे हैं वहाँ से रिसोर्ट तक का। और अगर आप लोग रिसोर्ट वाला ब्लॉग देख के कोई चाहेंगे लिंक लेना, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसोर्ट वाला भी लिंक दे दूँगी। अच्छा रिसोर्ट है, ठीक है, आप आ सकते हो और मतलब ठीक ही है ना। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह मिलते हैं आप सबसे एक नए बीच घूमने के दौरान, और आप लोग को भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ हम लोग गए। तो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। बाय बाय, गुड नाइट।